जामताड़ा से है, जहां की नारायणपुर थाना क्षेत्र के लोहरा रांगी पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल फिर से खोल दी है। हादसे के बाद परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा के लिए लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी डायल 108 एम्बुलेंस नदारद रही और स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नदारद दिखे। घंटों के इंतजार और भारी हंगामे के बाद प्राथमिक उपचार की खानापूर्ति की गई और बिना किसी ठोस प्रबंधन के घायल को धनबाद रेफर कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब अस्पताल में मौजूद एम्बुलेंस भी खराब दिखी और डायल 108 एम्बुलेंस भी देरी से पहुंची, जिस वजह से निजी वाहन से घायल को धनबाद भेजा गया। ये ऐसे एक्सीडेंट हुआ हम लोग का पेट्रोल टंकी के पास, रह गया बात हम लोग लागत एक तो डॉक्टर नहीं है और उसका बाद हल्ला भी कर रहे, घर रूम जा रहे तो पर भी डॉक्टर निकल रहा नहीं एम्बुलेंस। और देखिए, इस घटना के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल यह है कि 108 एम्बुलेंस सेवा में आखिर देरी क्यों हो रही है? अस्पताल में डॉक्टर मौजूद क्यों नहीं थे? अस्पताल की एम्बुलेंस खराब आखिर कैसे थी? बिना ठोस प्रबंधन के उसे रेफर क्यों कर दिया गया मरीज को? क्या मरीज की जान की कोई कीमत नहीं है? और कब तक बदहाली के शिकार मासूम मरीज होते रहेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो कि न्यूज़ 18 अब पूछ रहा है। क्योंकि देखिए, जामताड़ा में कुछ दिन पहले भी इसी तरीके की एक खबर सामने आई थी, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक मरीज को ट्रैक्टर पे लेके जाना पड़ा था। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुमन भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुमन, क्या अपडेट है अभी? क्या उस मरीज को कोई सुविधा मिल सकी है? जी, मरीज को तो नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। और जो 108 एम्बुलेंस के प्रॉब्लम के बारे में जब हमने सिविल सर्जन जामताड़ा से बात किया तो उनका कहना है कि 108 एम्बुलेंस की जो स्थिति है, 13 में से 8 जो है एम्बुलेंस है वो खराब है और 5 ही एम्बुलेंस फंक्शनल है। वहीं 108 एम्बुलेंस संचालन की जो कंपनी है, सरकारी स्तर से उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, जिस कारण 108 एम्बुलेंस संचालन अब वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे पहले होता था। अच्छा सुमन, ये बताइए, जब वो हॉस्पिटल में मरीज पहुंचा और वहां पे जब एम्बुलेंस खराब थी तो क्या व्यवस्था अस्पताल की तरफ से की गई उसे दूसरी जगह भेजने के लिए, या फिर वो भी परिजनों ने खुद से किया? जी, अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था तो नहीं दी गई है। परिजनों ने अपने जो निजी वाहन है, निजी वाहन से ही मरीज को रेफर की स्थिति में उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा। स्वास्थ्य मंत्री का कोई बयान इसके बाद? क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि हम जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे, डायल 108 को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन फिर से एक खबर ऐसी सामने आ गई। जी, स्वास्थ्य मंत्री ने डायल 108 को दुरुस्त करने की नहीं बल्कि डायल 108 सर्विस को बर्खास्त करने की बात पिछले दिनों कही थी। और जो विभाग से मिली जानकारी है, डायल 108 सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है। अब आगे क्या होगा, ये स्वास्थ्य विभाग को निर्णय लेना है कि आगे एम्बुलेंस सर्विस किस तरह से संचालित होंगे ताकि बेहतर सुविधा मरीजों को मिल सके। जी सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, जामताड़ा में लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसी खबर आई थी और अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते हैं आगे। बोकारो की बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 के राम मंदिर इलाके की रहने वाली ज्योति कुमारी ने एक जिम संचालक और उसके सहयोगियों पर छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास और जाति सूचक गाली गलौच और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। महिला के अनुसार 13 जून को जिम जाने के दौरान आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी तक दी। मामले में डीएसपी सिटी राजीव रंजन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। से आए बस हमको गलत टच किए, बॉडी पूरा टच कर रहे थे, हमको ऐसे छेड़ कर भागते जा रहे थे। हमको पकड़ के बस पटक दिए जमीन में पटक के और घसीट के मेरे ऊपर चढ़ गए थे। मेरे पजामा को भी उतार दिए थे, मेरा पूरा बॉडी को टच कर दिए थे, फिर मेरा गर्दन को चीप दिए थे। चिप के पूरा देखिए दाग है, ये सब दाग है। हाथ में मेरे चूड़ी उड़ी सब फोड़ दिए थे। पूरा रेप करने के बहुत प्रयास किए। बीएस सिटी थाना अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें महिला का नाम ज्योति कुमारी, इनके द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि एक जिम ट्रेनर द्वारा उनके साथ बदसलूकी, छेड़खानी एवं जाति सूचक शब्द के साथ गाली गलौज किया गया है।
मामले में कार्रवाई करते हुए SC/ST थाना प्रभारी द्वारा कांड को दर्ज कर लिया गया है और अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे इसमें जांच करेंगे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला कर आरोपी को छुड़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के चिकसोरिया गांव में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें और भी लोग हैं, क्योंकि ये साइबर अपराधी हैं। चुरामन मंडल, उसके साथ अन्य लोग भी हैं जो साइबर का काम APK और बाकी फाइल का ट्रांसफर ये करते हैं, तो बाकी अन्य लोग भी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें हमारे थाना प्रभारी और बाकी 2-3 जो सिपाही हैं उनको भी चोटें लगी थी, हल्की चोटें हैं, लेकिन गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी के शीशा को फोड़ा गया था, तोड़फोड़ की गई थी और उनको छुड़ा कर ले गए थे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस तरह आप पुलिस के साथ अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लेते हैं तो किसी भी कीमत पर आपको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे एनडीए की अहम बैठक होनी है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये बैठक की जाएगी। राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी, JDU, LJP, RB और आजसू विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। एनडीए के 24 विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश देने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, बड़ी खबर रांची से, जहां शाम 6 बजे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दिशा निर्देशों के बाद झारखंड बीजेपी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। इस कड़ी में रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगले 1 महीने के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही पूर्व में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। 15 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है। आज वही बैठक हमारी प्रारंभ है, जिसमें अपने 1 महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा है और आगे कार्यक्रमों का हमारा योजना है। अभी हमारे आगत कार्यक्रम में अभी हमारा 21 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज झारखंड कांग्रेस के डेलीगेट्स ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा कि आज मीटिंग हुई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने गठबंधन के विधायकों को कैसे एकजुट करके रखेगी और उसके क्या कार्यक्रम होंगे, इस पर चर्चा भी हुई। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं और आरजेडी और माले के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। 16 और 17 जून को हमारी मुलाकात होगी और इस बैठक के बाद मॉक पोल भी कराए जाएंगे। क्या प्रोग्राम्स रखेंगे, इसी बारे में डिस्कशन किया। सभी 56 MLAs हम 16th इवनिंग मिलेंगे और 17th मिलेंगे। एक मॉक पोल्स भी करेंगे। इसी बारे में बहुत अच्छी तरफ डिस्कशंस हुआ। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है दोनों कैंडिडेट्स 100% उनका हाथ में जीत हासिल होगा। खबर जामताड़ा से है, जहां नाला प्रखंड से प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिस लाभुक को अपना पक्का घर बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए मिलने थे, वो राशि किसी और के बैंक खाते में पहुंच गई है। हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ित परिवार को इस गड़बड़ी की जानकारी तब हुई जब उन्हें आवास निर्माण पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी वाला नोटिस मिला। डीडीसी के पास गए थे और डीडीसी सर बोले कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से निकले, उसके बाद पंचायत सचिव ये फोन किया कि दीदी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वो जिनके अकाउंट पे पैसा गया है उनका क्या कहना है पैसा रिटर्न करने को लेकर? उसको कहना है कि पैसा मेरा ऊपर से आया है, हम जहाँ से आया है वहीं पैसा हम रिटर्न करेंगे, हाथ में आप लोग को नहीं देंगे। अगर ऊपर से हम लोग को नोटिस आएगा तभी हम ऊपर में जहाँ से हमको पैसा मतलब भेजा गया है वहीं पे हम रिटर्न जमा करेंगे। ऑपरेटर का किसी गलती के कारण, मिस्टेक के चलते वो दूसरा किसी का अकाउंट में चल गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लाभुक को उसका पैसा
हिसाब से मिल जाएगा। उसका पैसा कहीं नहीं गया है, मान सकते हैं कहीं नहीं गया है। जिसके अकाउंट में गया वो उसको रिटर्न कर देगा। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर लाभुक की जगह दूसरे के खाते में पैसे कैसे पहुंच गए? अगर नोटिस नहीं मिलता तो क्या ये गड़बड़ी सामने ही नहीं आती? क्या सरकारी योजनाओं में गरीबों के हक की कोई सुरक्षा नहीं है? ये सवाल भी उठ रहा है। और सवाल ये भी कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑपरेटर की गलती या फिर सिस्टम की नाकामी समझा जाए इसे? क्या सरकारी योजनाओं में डेटा एंट्री की निगरानी नहीं होती है? ये भी बड़ा सवाल है जो कि इस खबर के सामने आने के बाद उठने लगा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है और साफ किया है कि मतदाता मैपिंग और इन्यूमरेशन फेज के दौरान आम मतदाताओं से किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। इस बीच राज्य में मतदाता मैपिंग का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक करीब 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल सीमित मामलों में नोटिस जारी होने के बाद ही दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तरफ से मैपिंग हो गया मतलब उनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसलिए उनसे डॉक्यूमेंट लेने के लिए कोई सवाल नहीं उठ रही है। कमीशन के पास ऑलरेडी उनका पास पूरा पुराना रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसलिए उसी रिकॉर्ड से ही उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद किसका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रही है इलेक्शन कमीशन से, उन्हीं से ही केवल डॉक्यूमेंट लिया जाएगी। वो नंबर बहुत ही कम होगा, वो भी लिया जाएगी ईआरओ की तरफ से नोटिस इश्यू करने के बाद 5 अगस्त के बाद इश्यू दिया जाएगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस मनाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को फूल देकर और टीका लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी बात यह रही कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले और पूरी व्यवस्था को संभालने वाले यूनिट के कर्मियों को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। इसमें सफाई व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़े कर्मियों को पारंपरिक शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। सुविधा दिवस पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर जो हिडन हीरोज हैं, जो वास्तव में एयरपोर्ट को पूरा मेंटेन करते हैं, साफ सफाई से लेकर जो ट्रैफिक होती है तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जो यात्री आ रहे हैं उन्हें भी स्पेशल फील कराया जा रहा है। लेकिन बात करेंगे आज हिडन हीरोज की, जो वास्तव में एयरपोर्ट को संभालते हैं। हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं सर। और हमने यात्रियों का स्वागत किया तिलक लगाकर और उनको पुष्पगुच्छ देकर, और अपने टर्मिनल के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी कुछ कर रखा है। सेल्फी पॉइंट्स बना रखे हैं और यात्रियों का स्वागत करने के लिए यहाँ का जो पारंपरिक नृत्य या संगीत है उसका आयोजन कर रखा है। अपने कल्चरल प्रोग्राम भी हमने एयरपोर्ट के अंदर रखा है। हमने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को बुला रखा है, उनको अपना टर्मिनल में एयरपोर्ट का भ्रमण कराएंगे और एविएशन में क्या कैरियर है उसके बारे में उनको जानकारी देंगे। छोटे बच्चों के लिए हमने पेंटिंग और क्विज की प्रतियोगिता रखी हुई है। हमने अपने यात्रियों को आज जो भी प्रतिष्ठान है टर्मिनल के अंदर उसमें भी कुछ छूट दे रखी है ताकि आज वो लोग इस विशेष दिन का आनंद उठा सकें। बहुत अच्छा है, अच्छा भी लग रहा है और यहाँ पर यात्रा मतलब ट्रैफिक तो यहाँ पर सबसे मेन काम है कि वीआईपी जब आते हैं उसको देखना होता है, रोड क्लियर करना है। जब वीआईपी जब आते हैं तब सारा रास्ता क्लियर कर देना है। महिलाओं के लिए ये एक गौरवपूर्ण दिवस रहा जिसमें कि उनको हमने सम्मानित नहीं किया, रादर हमने उनके जो कर्तव्य वहन कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं कि उन लोग कंधे से कंधे मिलाकर हमारे मेल मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित किया। एज अ वर्कर हमने रिकॉग्नाइज किया कि इनके जो एफर्ट्स हैं ये सही में प्रशंसनीय है, इन लोग भी किसी से कम नहीं हैं। आपको ये सम्मान मिला है? हाँ सर, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को सम्मानित किया सबका सामने। थैंक यू सर। देखिए, एयरपोर्ट की पहचान, एक विशिष्ट एयरपोर्ट की पहचान कुछ यूँ ही नहीं बनती है, उसके पीछे कई लोग जो अपना काम है ईमानदारी से करते हैं। जाहिर है कि यात्रियों को तो सम्मानित किया ही गया, लेकिन उनके साथ जो हिडन हीरोज हैं उन्हें भी सम्मानित किया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
स्वच्छता और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। आज देवघर समाहरणालय परिसर से देवघर डीसी ने 3 नए सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। ये वाहन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा इकट्ठा कर सही जगह तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छ वातावरण और बेहतर साफ सफाई व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है। देखा जाए तो हमारे पास डोर टू डोर के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, तो आज जो गाड़ियाँ एडिशनल गाड़ियाँ दी गई हैं इनसे हम लोग और टारगेटेड तरीके से घर से कचरा उठा के और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एंड टू एंड हम लोग उसको इंश्योर करने की दिशा में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और नगर निगम टीम को मेरी ओर से बधाई है कि उन्होंने आज 3 गाड़ियाँ और ऐड की हैं और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है मैं निवेदन करूँगा उनसे, और ये वो प्रयासरत भी हैं इस बारे में कि वो और गाड़ियों को उसमें डिप्लॉय। गुमला के नगर परिषद में काम कर रहे कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सभी कर्मचारी एक प्राइवेट एजेंसी गुमला वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कर्मियों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से एजेंसी को टर्मिनेट करने की मांग रखी है। इससे संबंधित मांग पत्र भी सौंपा गया है। कर्मियों का कहना है कि उनका लगातार आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा था। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो 22 जून से पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। वेतन हम देवेन करता अच्छा से, जैसे हम लोग सर्विस में काम किए तब 4 दिन हाजिर काटता है हमेशा के लिए, और कुछ बोलते हैं तो काम से मत वैसे बोलता है। समस्या तो बढ़ते ही जा रहा है सर, जिससे कि हम लोग कार्य में जाते हैं तो भी कुछ न कुछ के कारण हम लोग को पूरा महीना काम भी नहीं मिल पाता है। प्लस बात है कि गाड़ी घोड़ा भी मिलता है, खराब हो जाते हैं तो जल्दी नहीं बनता है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां गोवा में स्टील प्रबंधन द्वारा लागू की गई बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। करीबुरु, मेघाहातुबुरु, गुआ और चिड़िया लोह आयसक खदानों में हजारों श्रमिकों ने बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी दर्ज करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते खनन कार्य प्रभावित हुआ है। उत्पादन, लोडिंग और परिवहन समेत कई गतिविधियां लगभग पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। श्रमिकों का आरोप है कि पुरानी हाजिरी व्यवस्था को बिना किसी पूर्व सहमति और स्पष्ट आदेश के समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था को उन पर एक तरफा थोपा जा रहा है। विरोध के दौरान कई जगहों पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और टायर जलाकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। टुपकाडी तालगढ़िया रेल लाइन के बीच रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। स्टेशन के पास 5 रेलवे ट्रैक बना दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर बोकारो के पूर्व बीजेपी विधायक बिरंची नारायण मुफस्सिल मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बोकारो चास रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां का जायजा लिया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से चास रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग करते हैं। चास स्टेशन बन गया, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसका उद्घाटन भी विधिवत हो गया है, लेकिन ट्रेनें अभी नहीं चल रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय मोदी जी से और रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से मांग करता हूं कि इस स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में ट्रेनें चलें। 5 ट्रैक बन गया है, स्टेशन बनकर तैयार है, कर्मचारी डिप्लॉय हो गए हैं, तो ट्रेन चलना चाहिए और यहाँ के लोगों को इसकी मूलभूत सुविधा भी मिलनी चाहिए।